दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं फ्री लेक्चर सीरीज ऑन कंप्यूटर पोर्शन। तो इस सिलसिले में आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा लेक्चर नंबर 1। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग कंप्यूटर। तो कुल मिला के अगर देखा जाए ना, ये लेक्चर होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। चाहे आप जेकेपी एसआई के लिए पढ़ रहे हो, जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो, या नायब तहसीलदार के लिए पढ़ रहे हो, या किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि ये लेक्चर मिस ना कीजिए। ये लेक्चर एट द एंड तक देखिए, क्योंकि इस लेक्चर में आपके सारे कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहां हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में, लेकिन कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये भी कंप्यूटर। आपके घर में जो रेडियो है ना, वो भी कंप्यूटर ही है। आपके घर में जो टेलीविजन है ना, वो भी कंप्यूटर है। इवन आपके घर में जो कैलकुलेटर है ना, जिसे आप कैलकुलेट करते हो, जिसे आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, वो भी कंप्यूटर है। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो, अगर हम टर्म कंप्यूटर देखेंगे ना, टर्म कंप्यूटर यानी कंप्यूटर टर्म जो है ना, ये निकला है लेटिन वर्ड से। सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये किससे निकला है? लेटिन वर्ड से। अब लेटिन वर्ड क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटरी। और कंप्यूटरी मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेटर काउंट, यानी जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, जिसे हम काउंट कर सकते हैं ना, उसको हम कंप्यूटर कह सकते हैं एज पर द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कंप्यूटर। देखो, हमने पहला फैक्ट यही जाना कि वर्ड कंप्यूटर निकला है किससे? लेटिन वर्ड से, कंप्यूटरी से, जिसका मतलब होता है काउंट करना, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो इस हिसाब से हमारा जो कैलकुलेटर है ना, ये भी कंप्यूटर ही है। लेकिन विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, विद द चेंज इन मॉडर्नाइजेशन, विद द चेंज इन एडवांसमेंट्स, तो कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है ना, ये चेंज होती है। अब कंप्यूटर किसको हम कह सकते हैं, वो देखो, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो देख लेना। तो लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, कल क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर वर्ड किससे निकला है? लेटिन वर्ड से। और वर्ड क्या है? कंप्यूटरी। इसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेट, काउंट करना। हाँ, अब देखो कंप्यूटर है क्या बेसिकली। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। पहले इलेक्ट्रॉनिक समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है वो जो कम इलेक्ट्रिसिटी पे चले, जो कम वोल्ट्स पे चले। और प्रोग्रामेबल होता है वो जो खुद कुछ नहीं कर सकता है। यहां से देखो, यहां से जब हम कमांड देंगे ना, यहां से हम जब इंस्ट्रक्शंस देंगे ना, तो तभी वो परफॉर्म कर सकता है। वही होता है प्रोग्रामेबल, यानी यहां से हम प्रोग्राम देते, खुद तो वो कुछ नहीं करता। आपने देखा होगा कंप्यूटर क्या खुद करता है? नहीं करता है ना। जब आप यहां से लिखते हो लर्न डेली द गारंटेड सक्सेस, तो कंप्यूटर जब आपने लर्न डेली द गारंटेड सक्सेस लिखा कहां पे? कंप्यूटर में, गूगल में लिखा फॉर एग्जांपल, तो वहां से उसकी प्रोसेसिंग होती है। जब प्रोसेसिंग होती है तो आप देखते हो वहां से आपका प्लेलिस्ट निकल के आता है लर्न डेली द गारंटेड सक्सेस। कहने का मतलब ये है, कंप्यूटर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। प्रोग्रामेबल मतलब होता है जो खुद कुछ नहीं करता है। जब हम यहां से कमांड देंगे तो वही कमांड वो परफॉर्म करेगा, उसी को हम प्रोग्रामेबल कहते हैं। यानी जो फंक्शन करता है जब हम यहां से कुछ प्रोग्राम देंगे, ठीक है ना, वैसे वो खुद कुछ नहीं कर सकता है। तो वही हम कहते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस। और करता है क्या है? टू टेक इनपुट। अब ये यहां से इनपुट लेता है, परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। फिर ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक मतलब सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट करता है, और लॉजिकल मतलब डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल हम इसको कह सकते हैं कि 2 और 3 में ग्रेटर देन कौन है, तो आसानी से हमें पता चलेगा ना 2 और 3 में। तो ये डिसीजन मेकिंग फंक्शन है, ये लॉजिकल फंक्शन है, ठीक है ना। हाँ, एंड एट अ फास्ट स्पीड एंड प्रोवाइडेड डिजायर्ड आउटपुट। और लास्ट पे हमें क्या प्रोवाइड करता है? आउटपुट। देखो सिंपली आप कंप्यूटर को याद कैसे रखोगे? सिंपल डेफिनेशन है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस, जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, प्रोग्रामेबल क्या होता है, और डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस, ठीक है। विच टेक्स इनपुट, जो यहां से इनपुट लेता है, ठीक है ना। फिर ये क्या करता है? फिर ये प्रोसेसिंग करता है। क्या प्रोसेसिंग करता है? या ऑपरेशंस करता है। क्या ऑपरेशंस करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, एंड प्रोवाइड डिजायर्ड आउटपुट। और हमें क्या देता है? आउटपुट। यानी यहां से इनपुट हमने दिया, ठीक है ना, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर वहां से आपका निकलता है आउटपुट। तो यही है, जिस डिवाइस से हम ये सारा कुछ करेंगे ना, जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम ये सारा कुछ करेंगे ना, वो कहलाएगा आपका कंप्यूटर, ठीक है। अब जब आप कंप्यूटर पे जाते हो ना, यूजुअली जिसको हम कंप्यूटर आजकल कहते हैं, या आप सिंपली अभी आप अपना मोबाइल देखो। अब मोबाइल पे आप सिंपली क्या करोगे? आपका वहां पे कीबोर्ड है, और कीबोर्ड में आप क्या करते हो? वहां से कुछ एंटर करते हो ना, एंटर। जब आपने वहां से एंटर किया ना, उसकी प्रोसेसिंग हुई ना, फिर आपके स्क्रीन पे आ गए ना, तो इनपुट इसने यहां से लिया, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, ठीक है ना। इनपुट इसने यहां से लिया, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर वहां से आपके स्क्रीन पे आउटपुट आता है। जो स्क्रीन पे आता है ना, वो कहलाता है आउटपुट। जो हम यहां से देते हैं ना, इसको कहते हैं इनपुट। यानी जो यहां से हमने लिखा ना, इसको कहते हैं इनपुट। फिर प्रोसेसिंग होती है, और फिर लास्ट पे आपका आउटपुट निकलता है, यानी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो आपका आउटपुट निकलता है। गॉट माय पॉइंट? अब
कंप्यूटर क्या आपने जाना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, और वो भी कम इलेक्ट्रिसिटी पे। प्रोग्रामेबल क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि ये खुद कुछ नहीं करता है, हम यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम इनपुट यहाँ से देते हैं, ठीक है ना। हाँ, जो इनपुट लेता है उसकी प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट देता है, वही कहलाता है कंप्यूटर, ठीक है। हाँ, अब ये कंप्यूटर जब हम देखते हैं ना, कंप्यूटर जो होता है ना, ये बना होता है दो कंपोनेंट से। कितने कंपोनेंट से? दो कंपोनेंट से। एक तो होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर क्या होता है ये हम समझ लेंगे, और सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हम समझ लेंगे। हार्डवेयर सिंपली मीन्स फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। देखो, जो फिजिकल पार्ट्स होंगे ना कंप्यूटर के, जो फिजिकल पार्ट्स होंगे कंप्यूटर के, उनको हम हार्डवेयर कह सकते हैं, और जिनको हम टच कर सकते हैं, यानी वो फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको हम टच करेंगे ना हाथ से, ठीक है ना, जो टेंजिबल पार्ट्स होंगे ना, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। देखो समझो अच्छे से बात को। आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है, क्योंकि आप उसको टच कर सकते हो। हाँ, आपका मॉनिटर है जहां से स्क्रीन आती है, वो भी क्या है? वो भी आपका हार्डवेयर ही। जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है ना, वो सारे के सारे क्या है आपके? वो सारे के सारे आपके हार्डवेयर, ठीक है। हाँ, मेमोरी की बात करेंगे। देखो, आप रैम रोम देखते हो ना, ठीक है ना। अब जब मोबाइल खोलते हैं वहां से आप देखते हो ये रैम है, तो आप इनको टच कर सकते हो ना, तो वो भी क्या है? वो भी है आपका क्या? वो भी है आपका हार्डवेयर, ठीक है ना। तो हार्डवेयर मतलब क्या होता है? हार्डवेयर मतलब होता है वो सारे फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं, यानी आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी टच, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। हाँ, अब यहां पे सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है ये सुपर इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर को जानने के लिए ये वो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। पहले आप ये समझो, विच कैन नॉट बी टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते। देखो, आपका टेक्स्ट आता है स्क्रीन पे, आपका जो टेक्स्ट आता है ना स्क्रीन पे, तो इस टेक्स्ट को आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। स्क्रीन जो टेक्स्ट आता है इसको आप टच नहीं कर सकते हो। देखो अच्छे से समझ लेना, आप सॉफ्टवेयर को मैं बता देता हूं। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? जब आप कंप्यूटर पे जाते हो ना, आप बहुत सारे कमांड्स देते हो। क्या देते हो? कमांड्स। और ये बहुत सारी कमांड्स आपके बन जाते हैं इंस्ट्रक्शंस, इन्हें सेट ऑफ कमांड्स बन जाते हैं इंस्ट्रक्शंस, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं आपका प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स आपका बन जाता है सॉफ्टवेयर। तो कल क्वेश्चन आ जाएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। क्या? कि आपने जब कंप्यूटर पे गए, आपने बहुत सारी कमांड्स दी। जब आपने कमांड्स बहुत सारे दिए ना, ये बनते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या बनता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ कमांड्स क्या बनती है? इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनता है प्रोग्राम। गॉट माय पॉइंट? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनता है प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनता है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या बनता है? आपका सॉफ्टवेयर। ये सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? आपका प्रोग्राम। हाँ, सेट ऑफ कमांड्स क्या है? सेट ऑफ कमांड्स क्या है? वो है बन जाएगा आपका सेट इंस्ट्रक्शन। हाँ, सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या बन जाएगा? सेट ऑफ प्रोग्राम्स बन जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो आपने जाना क्या? आपने ये जाना कि कंप्यूटर होता है क्या है, और कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है आपका हार्डवेयर, दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट कहलाता है जिससे हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कीबोर्ड होता है, इसको हम टच करेंगे। माउस है, इसको हम टच कर सकते हैं। मॉनिटर है, इसको हम टच कर सकते हैं। तो ये जितने भी पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, वो बन जाएगा आपका हार्डवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर वो बन जाता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। मैंने लिखा यहां पे सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी बहुत सारी प्रोग्राम्स मिलकर बनाते हैं सॉफ्टवेयर, जो कि पूरा कंट्रोल करते हैं किसको? इस हार्डवेयर को। और इसीलिए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है मास्टरमाइंड। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करता है किस पे? फिर हार्डवेयर पे। और सॉफ्टवेयर किसका बना होता है? सॉफ्टवेयर में बहुत सारी प्रोग्राम जो मिल जाते हैं, तो वो बन जाते हैं आपका सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम नहीं होता है, बहुत सारी प्रोग्राम्स होते हैं। अब प्रोग्राम खुद क्या होता है? प्रोग्राम खुद होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ना, वो बनाते हैं आपके प्रोग्राम। हाँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है सेट ऑफ कमांड्स, यानी जब हम कंप्यूटर में जाते हैं, हम कमांड्स देते हैं। जब बहुत सारी कमांड्स दिए तो बन गया इंस्ट्रक्शन, जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए बन गए प्रोग्राम, जब बहुत सारी प्रोग्राम्स दिए बन गया आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाँ, अब ये आपने जाना। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट और क्या है, और क्या जानना है? इंपॉर्टेंट और ये है कि इसी कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ही है ना ये। इसको हमने यहाँ से जितने प्रोग्राम्स दिए, तो ये ओवेसली एग्जीक्यूट करता है ना। तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। किसको? कंप्यूटर को। हाँ, डेटा प्रोसेसर भी कंप्यूटर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है डेटा प्रोसेसर कंप्यूटर को? क्योंकि ये प्रोसेसिंग करता है ना, यहाँ से हम इनपुट देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट निकल के आता है, ठीक है। हाँ, अब इसको इडियट बॉक्स भी कहा जाता है कंप्यूटर को। इडियट बॉक्स क्यों कहा जाता है? एक तो होता है स्टूपिड, दूसरा होता है इडियट। स्टूपिड वो होता है जो खुद करेगा, इडियट वो होता है जो किसी के कहने पे करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं किसी को बता रहा हूं कि आप ये करो, तो अगर ठीक है ना, तो इडियट बॉक्स इसको कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को जो हम बोलेंगे वो तो करेगा, खुद तो ये कुछ नहीं कर सकता है ना, इसलिए इसको इडियट बॉक्स
कहा जाता है, ठीक है। हाँ, मास्टर कंट्रोल इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरा ये जो है ना कंप्यूटर, ये पूरा कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट और आपने जाना कि कंप्यूटर क्या है, साथ ही साथ जाना किस वर्ड से निकला है, साथ ही साथ जाना आपने दो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर भी जाना और सॉफ्टवेयर भी जाना, और साथ ही साथ आपने जाना कि और किन नामों से हम कंप्यूटर को पुकार सकते हैं। हाँ, अब इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखते हैं कंप्यूटर करता है कि मैन फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर, सुपर इंपॉर्टेंट, मैन फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर फंक्शन कैसे करता है, ये सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है। देखो, कंप्यूटर को पहले हम इनपुट देते हैं, इनपुट मीन्स डाटा, इनपुट मीन्स डाटा। जब हमने कुछ डाटा एंटर किया ना, ठीक है ना, दैट मीन्स हम यहां से कुछ इनपुट दे रहे हो। अब बहुत सारी डिवाइसेस है जिनसे हम इनपुट दे रहे हो। देखो, आपके मोबाइल में है कीबोर्ड, है ना, जब आप कीबोर्ड पे कुछ लिख रहे हो ना, दैट मीन्स आप कुछ इनपुट दे रहे हो मोबाइल को। तो वो जो कीबोर्ड है ना, वो कौन सा डिवाइस है, वो जो कहलाएगा इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट तो दे रहे हो, लेकिन कोई किसी डिवाइस से दे रहे हो ना, ठीक है ना। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, पहले हमने यहां से इनपुट दिया, इनपुट मतलब होता है सिंपली डाटा, रा डाटा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां से लर्न डैली मोबाइल पे, लर्न डैली द गारंटेड सक्सेस, मैंने इनपुट दिया, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग हुई ना, हुई प्रोसेसिंग, ग्रेट। फिर जब प्रोसेसिंग हुई, फिर आपका निकलता है आउटपुट, आउटपुट मीन्स इंफॉर्मेशन जो स्क्रीन पे आती है, जो स्क्रीन पे आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी ना, वो क्या आ जाएगा आपको, वो आ जाएगा आउटपुट। अब इस आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं ना, हम ये मोबाइल पे स्टोर भी कर सकते हैं ना, हम कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हैं। तो 4 फंक्शंस होती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर की क्या होती है, 4 फंक्शन। पहले हमने इनपुट दिया, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर आपका आउटपुट निकला, और आउटपुट फिर आप स्टोर कर सकते हो। तो इसको हम कह सकते हैं IPOS, क्या कह सकते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। क्यों, क्वेश्चन वहां से आता है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। आप बताइए कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर फंक्शन कैसे करता है, कैसे फंक्शन करता है। पहले हम इनपुट देते हैं, अब इनपुट जब हमने दिया, उसकी क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई। जब प्रोसेसिंग हुई, फिर क्या आता है, आउटपुट आता है, आउटपुट मीन्स इंफॉर्मेशन। फिर इन्फॉर्मेशन को हम सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे लिखा अवार्ड्स ऑफ इंडिया, अब अवार्ड्स ऑफ इंडिया आपने एंटर किया। अब जब अवार्ड्स ऑफ इंडिया ने देखा, दैट मीन्स आपने यहाँ से क्या दिया, यहाँ से आपने डेटा दिया ना। अभी आपको पता नहीं ना अवार्ड्स ऑफ इंडिया क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन क्या है ना, ये अवार्ड्स ऑफ इंडिया क्या है, ये रा डेटा है ना, मीन्स रा डेटा दिया, इनपुट दिया। फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, जब प्रोसेसिंग हुई तो आउटपुट आपका निकला, वहाँ पे आपने निकले अवार्ड्स ऑफ इंडिया, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ठीक है ना, भारत रत्न अवार्ड है, ठीक है ना। जब आपके निकले ना इंफॉर्मेशन, जब आई ना वहाँ से, फिर आप क्या करते, इसको स्टोर करते ताकि दूसरी बार आप इसको वाच कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे कंप्यूटर फंक्शन करता है, ये मेन फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। तो पहले इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब सिंपल ट्रिक क्या है, IPOS मीन्स इनपुट, फिर दूसरी प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद आउटपुट, फिर उसके बाद स्टोरेज। आगे यहां पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। अभी जो हमने पढ़ा ना, अब यहां पे क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर जो फंक्शंस परफॉर्म करता है ना, हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इनपुट। नो डाउट ये सारे प्रोसेस हैं, क्या ये करेक्ट है, नहीं है। आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, क्या ये करेक्ट ऑर्डर है, नहीं है। इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट, या क्या ये करेक्ट ऑर्डर है, नहीं है। तो आप देखो ऑप्शन डी, पहले इनपुट दिया, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर प्रोसेसिंग जब हुई, फिर वहां से आउटपुट निकला, जब आउटपुट निकला फिर इसको स्टोर कर सकते हैं, यानी IPOS, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। तो ये क्वेश्चन आता है, जेके एसएसबी ने ये क्वेश्चन डाला था, और साथ ही साथ एसएससी पेपर्स की अगर हम बात करें, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है यहाँ पे। तो पहले इनपुट हम देते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट वहां से निकल आता है, फिर उसी आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, लेकिन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को ऐसा समझाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। देखो हुआ ये कि 1602 में क्या होता है, एक ब्लाइंड पर्सन होते हैं जिसका नाम होता है टिम क्रैमर। याद रख लेना, क्या नाम होता है, टिम क्रैमर। और ये टिम क्रैमर जो होते हैं ये ब्लाइंड होते हैं, और ये क्या करते हैं, अपने लिए और जो बाकी ब्लाइंड पर्सन होते हैं ना, उनके लिए एक डिवाइस बनाता है। क्या बनाता है, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाता है, यानी जिससे वो कैलकुलेट करेंगे, तो वो डिवाइस कहलाता है अबकस, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि 1602 में टिम क्रैमर जो कि एक ब्लाइंड थे, वाबस्ता रखते थे ये चाइना से। किस कंट्री से, चाइना से ये बिलोंग करते थे। कौन से, टिम क्रैमर। ये क्या करते हैं, ये एक डिवाइस बनाते हैं, एक मैकेनिकल डिवाइस बनाते हैं। कौन सा,
एबकस, जिसको हम फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस। यानी अगर हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जब हम पढ़ेंगे ना, तो फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस कौन सा? आपका एबकस। तो ये फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस एबकस बनाता है। बेसिकली एबकस क्या होता है? ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड होती है, इसमें छोटी छोटी बॉल्स लगी हुई होती है, और बॉल्स से ये क्या कर सकते थे? कैलकुलेट कर सकते थे। देखो ब्लाइंड जो है ना, वो तो कैलकुलेट नहीं कर सकता है। अब कैलकुलेट कैसे करेगा? कैलकुलेट ये करते थे इसी एबकस से। एबकस क्या है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है जहां से ये कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैलकुलेट तो करेंगे इससे, ठीक है ना? तो ये जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है ना, ये फिर क्या बन गया? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है। हाँ, और ये बिलोंग कहां से करते थे? चाइना से। अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? एबकस, ठीक है। हाँ, किसने बनाया? टिम क्रैमर ने बनाया, ठीक है। हाँ, ये एबकस जो है, ये या तो आ सकता है किसने बनाया? टिम क्रैमर ने, या कंट्री का नाम अगर दिया होगा फिर क्या है? फिर है चाइना। यानी चाइना से हम देखेंगे कि कंप्यूटर की शुरुआत होती है। अगर हम देखेंगे ना, कंप्यूटर की शुरुआत कहां से होती है? चाइना से होती है, ठीक है ना? सुपर इंपॉर्टेंट है। अब आगे जाएंगे। आगे क्या होता है? 1617 में, यानी 1602 में तो एबकस बन जाता है, टिम क्रैमर बनाते हैं ब्लाइंड पर्सन्स के लिए और अपने लिए, ताकि वो कैलकुलेट करेंगे। एबकस एक क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल रॉड होती है जिसपे बाल्स लगी हुई होती है, वहां से कैलकुलेट करते थे, ठीक है ना? तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस बनता है आपका एबकस। फिर क्या होता है? फिर नेपर बोनस। अब नेपर बोनस है ना, ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, लेकिन बनाते कौन है? जॉन नेपर। जॉन नेपर क्या करते हैं? ये एक डिवाइस बनाते हैं जिसका नाम रखता है नेपर बोनस। क्या रखता है? नेपर बोनस, यानी बोनस का बना होता है ये। और इसमें जो नंबर्स होते हैं ना, 0 to 9, देखो अगर आप लॉगरिथम देखोगे ना, ये लॉगरिथम कैलकुलेशन वो भी 0 to 9 से ही होता है ना। हाँ, लॉगरिथम ये इसमें ये जो बोनस बनाता है ना, नेपर बोनस, जब ये बनाता है ना ये डिवाइस, तो इससे ये कैलकुलेट कर सकते थे। इसे कैलकुलेट करेंगे नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, ठीक है ना? हाँ, इसमें लेकिन एक टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसका नाम होता है रैप्डोलॉगिया। सुपर इंपॉर्टेंट है। क्या है? रैप्डोलॉगिया। क्वेश्चन आ सकता है कि रैप्डोलॉगिया एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रैप्डोलॉगिया जो है ना, किस में यूज की गई थी? ये यूज की गई थी नेपर बोनस में। यानी नेपर बोनस में, अगर हम नेपर बोनस की बात करेंगे, जो जॉन नेपर ने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था, उसमें हम कैलकुलेट कर सकते थे, यानी कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन वो कैलकुलेशन एक टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते थे। वो टेक्नोलॉजी को कहा जाता है रैप्डोलॉगिया। सुपर इंपॉर्टेंट है। तो रैप्डोलॉगिया क्या है? ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये किस में यूज होती है? आपके नेपर बोनस में यूज होती है। सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, आगे जाएंगे। आगे उसके बाद नेपर बोनस के बाद आते हैं पास्कल आयन, और एक डिवाइस बनाया जाता है पास्कल आयन। अब पास्कल आयन होती है आपकी फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, यानी फर्स्ट एडिंग मशीन। अगर आपने देखा, आपने अभी एबकस के बारे में पढ़ा, तो वहां से कैलकुलेट ही करते हैं ना। नेपर बोनस के बारे में वहां से भी कैलकुलेट करते थे ना, 0 to 9 नंबर्स, ठीक है। लेकिन यहां से अगर हम पास्कल आयन की बात करेंगे, जो किसने बनाए? ब्लेस पास्कल ने। तो ब्लेस पास्कल जो होते हैं ना, ये एक मैकेनिकल डिवाइस बनाते हैं जिसको कहा जाता है एडिंग मशीन, यानी जहां से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 2 नंबर्स का, सिर्फ 2 नंबर्स का, जहां पे हम क्या कर सकते थे? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 + 6 = 11, ऐसे, ठीक है ना? 5 - 6, 6 - 5, ठीक है ना? तो ऐसे जहां पे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे ना, उसके लिए बनाया गया पास्कल लाइन, यानी एक डिवाइस बनाया गया पास्कल लाइन। किसने बनाई? ब्लेस पास्कल ने बनाया। और इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, यानी पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन आपकी होती है पास्कल लाइन, जिसको बनाते हैं ब्लेस पास्कल, और जिससे हम क्या कर सकते थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते 2 नंबर्स का, ठीक है। यहां तक तो ठीक है ना? हाँ, अब आगे जाएंगे। आगे देखेंगे, आगे बनाया जाता है जैकर्ड लूम। तो जैकर्ड लूम क्या है बेसिकली, ये देखेंगे। जैकर्ड लूम बेसिकली एक डिवाइस है। देखो हुआ क्या, एक शख्सियत थी जिसका नाम था जोसेफ मैरी जैकर्ड। अब ये एक लूम बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है जैकर्ड लूम। देखो बेसिकली ये एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे और मैन्युफैक्चर करते थे सिल्क, ठीक है ना। अब इसने क्या किया? इसने एक मशीन बनाई जिसका नाम रखा गया जैकर्ड लूम। क्या रखा गया? जैकर्ड लूम। और इसमें ये पंच कार्ड्स की मदद से, पंच कार्ड्स इसमें होते हैं ना, पंच कार्ड्स की मदद से ये क्या करते थे? ये क्या करते थे? टेक्सटाइल बनाते थे, या यूं कहे सिल्क मैन्युफैक्चर करते थे। सिल्क मैन्युफैक्चर करते हैं किन की मदद से? पंच कार्ड्स की मदद से। तो ये भी आपका सुपर इंपॉर्टेंट बनता है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि पंच कार्ड्स पहली बार कहां पे यूज किए गए? पंच कार्ड्स पहली बार यूज किए गए जैकर्ड लूम में। और किसने यूज किए? जोसेफ मैरी जैकर्ड ने, जैकर्ड जो थे उसने यूज किए थे। किसके लिए? टू मैन्युफैक्चर द सिल्क, ठीक है। हाँ,
अब सुपर इंपॉर्टेंट है, अब यहां पे सुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब आता है आपका एनालिटिकल इंजन। देखो एनालिटिकल इंजन अगर हम देखेंगे ना 8037 में, सुपर इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको याद रखना ही रखना है। देखो क्या होता है, चार्ल्स बैबेज जिसको कहा जाता है फादर ऑफ अ कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ अ कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है फादर ऑफ अ कंप्यूटर क्योंकि ये बनाते हैं आपके एनालिटिकल इंजन। पहले ये डिफरेंस इंजन बनाते हैं 8022 में, ठीक है, फिर बनाते हैं 8033 में। असल में बहुत सारी बुक्स में 8033 है और बहुत सारी बुक्स में 8037 है, लेकिन आप 33 पे जाइए, ठीक है, 1833। मैंने भी लिखा यहाँ पे 8037, लेकिन 8033 ही है। हाँ देखो क्या होता है, चार्ल्स बैबेज जिसको फादर ऑफ अ कंप्यूटर कहा जाता है ना, ये पहले बनाते हैं डिफरेंस इंजन 8022 में, यानी 1822 में क्या बनाते हैं? डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जो होता है ना वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, फिर ये एक एनालिटिकल इंजन बनाते हैं। एनालिटिकल इंजन जो होता है ना ये बनाता है 1833 में, ठीक है ना। अब ये एनालिटिकल इंजन जो होता है ना ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ पैग्स एंड बैरल्स। जिनकी फॉर्म है पैग्स एंड बैरल्स की मदद से ये एनालिटिकल इंजन बनाता है। अब ये एनालिटिकल इंजन जो होता है ना, अब यहां पे देखो, यहां पे सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है, जो आप कंप्यूटर्स देखोगे ना तो वो कंप्यूटर जो है ना उनकी जो फाउंडेशन है वो है बिकॉज ऑफ दिस एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो है, एनालिटिकल इंजन जो है मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स में यूज होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। किसको? चार्ल्स बैबेज को, ठीक है। तो आपने ये जाना कि चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है फादर ऑफ अ कंप्यूटर क्योंकि ये एनालिटिकल इंजन बनाते हैं 8033 में। पहले ये डिफरेंस इंजन बनाते हैं 8022 में, फिर 8033 में बनाते हैं एनालिटिकल इंजन। और वो एनालिटिकल इंजन जो है ना ये टेक्नोलॉजी यूज होती है कंप्यूटर्स में, तो इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ अ कंप्यूटर। किसको? चार्ल्स बैबेज को। तो एनालिटिकल इंजन कब बनाते हैं? 8033 में। डिफरेंस इंजन कब बनाते हैं? 8022 में। हाँ, अब उसके बाद टैबुलेटिंग मशीन आती है आपकी। क्या आती है? टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन जो आती है ना ये बनाते हैं, बेसिकली एक शख्सियत होती है जिसका नाम होता है हरमन हॉलरिट। हाँ अब देखो, अब क्या होता है, जो टैबुलेटिंग मशीन जो होती है ना, जो हरमन हॉलरिट बनाते हैं, ये बेसिकली आपकी कहलाती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल मशीन। देखो यहाँ पे ये भी मैकेनिकल है, ये फर्स्ट मैकेनिकल तो है ही, ये भी मैकेनिकल ही है। हाँ, फिर आपका पास्कल आयन ये भी मैकेनिकल ही है, फिर जैकोब लूम ये भी मैकेनिकल है, एनालिटिकल इंजन ये भी मैकेनिकल है, लेकिन ये जो है ना ये इलेक्ट्रिकल होता है। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मशीन जो होती है ना वो होती है आपकी टैबुलेटिंग मशीन। और ये टैबुलेटिंग मशीन बनाई जाती है 1890 में। अब ये टैबुलेटिंग मशीन किस लिए बनाई जाती है? बेसिकली टू प्रोसेस द डेटा फॉर सेंसस इन 1890। अब 1890 में जो अगर आप देखोगे ना किसके लिए? सेंसस के लिए। सेंसस का जो डेटा है ना, डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो है ना आपका बनाया जाता है टैबुलेटिंग मशीन। और बनाते कौन है? हरमन हॉलरिट। और ये टैबुलेटिंग मशीन फर्स्ट इलेक्ट्रिक मैकेनिकल मशीन है, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मशीन। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले रिवाइज करता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि एबकस क्या है? वो है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। कि कहां से? चाइना से। चाइना से कौन शख्सियत? टिम क्रैमर, ठीक है। हाँ, कैलकुलेटिंग डिवाइस है, और स्पेशली हमने देखा कि ब्लाइंड पर्सन के लिए। अब फिर उसके बाद आपका आता है नेपर बोन्स। नेपर बोन्स आपने देखा कि कौन बनाते हैं? जॉन नेपर बनाते हैं। जॉन नेपर बनाते हैं ना नेपर बोन्स, ठीक है। तो इससे क्या करता है वो कैलकुलेट कर सकता है, कैलकुलेट करते थे, मतलब नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, और इसमें 0 to 9 नंबर्स लगे हुए थे, ठीक है ना, वहां से ये कैलकुलेट करते थे। अब यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, कौन सी? रैप्डोलॉगिया। किसमें? नेपर बोन्स में। सुपर इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, उसके बाद पास्कल आयन। पास्कल आयन आपकी बनती है फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, यानी पहली एडिंग मशीन जो बनती है जो दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगी, वो आपकी बनती है पास्कल आयन। और कौन बनाते हैं? ब्लेस पास्कल, ठीक है। हाँ, फिर होता है आपका जैकोब लूम। जैकोब लूम क्या होती है? ये बेसिकली एक मशीन होती है जो जोसेफ मैरी जैकोब बनाते हैं। किसके लिए? टू मैन्युफैक्चर द सिलिक, और वहां पे यूज करते हैं पंच कार्ड। सुपर इंपॉर्टेंट, पंच कार्ड्स, ठीक है ना। हाँ, ऐसे याद रखना है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है आपके चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज पहले डिफरेंस इंजन बनाते हैं 1822 में, फिर आपके बना लेते हैं एनालिटिकल इंजन। और इसीलिए एनालिटिकल इंजन जब इसने बनाया इसका नाम रखा गया फादर ऑफ कंप्यूटर्स। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे ना यही एनालिटिकल इंजन जो है ना, जो बाकी कंप्यूटर्स में जो टेक्नोलॉजी यूज की, वो यही एनालिटिकल इंजन जो है यही यूज किया गया, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन जो होती है ना वो कौन बनाते हैं? हरमन हॉलरिट। और इससे क्या किया? इससे किया जाता था सिंपली, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक यानी फर्स्ट इलेक्ट्रिक मैकेनिकल मशीन थी आपकी टैबुलेटिंग मशीन, जो इसलिए बनाई गई थी इन ऑर्डर टू प्रोसेस द डेटा फॉर सेंसस इन 1890 में, ठीक है ना। हम अब आगे जाएंगे। यहाँ पे देखो मार्क वन जो होता है ना वो हावर्ड आइकन आप याद रखोगे, तो हावर्ड आइकन ने ये बनाया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है? मार्क वन की अगर हम बात करेंगे जो 1944 में बनाया गया, बेसिकली आपका आता है वहाँ पे कि कौन सा
कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया किसमें, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो वो है मार्क 1। सुपर इंपॉर्टेंट है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया, तो वो है आपका मार्क 1। तो यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। हाँ, इस मार्क 1 का और एक नाम है, इसका नाम है ऑटोमेटिक सिक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। कब वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, मार्क 1 भी आ सकता है या ऑटोमेटिक सिक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, इसी मार्क 1 को कहा जाता है, जो कि किसने बनाया है, हार्वर्ड आइकर ने बनाया 1944 में। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी ना, मैग्नेटिक ड्रम्प्स जो थी ना, वो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी फॉर स्टोरेज के लिए। सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब यहां से जाएंगे, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। दो एनएक, ENIAC, तो एनएक आप बोलो, ये बेसिकली बना है JP एकर्ट एंड JW मैकले ने। तो JP एकर्ट एंड JW मैकले ने क्या किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया, वो कौन सा है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, वो है आपका एनएक। तो एनएक के बारे में आपको सिंपली ये याद रखना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, आपका एनएक है। किसने बनाया, JP एकर्ट एंड JW मैकले ने। हाँ, अब यहाँ पे एडसैक, अब यहाँ पे आगे देखते हैं एडसैक। एनएक की बात हमने की, अब एडसैक की बात करें। एडसैक बनाया है जॉन वन न्यूमैन ने। तो जॉन वन न्यूमैन जो है, इसने एडसैक बनाया, और एडसैक आपका पहला कंप्यूटर जो है जिसमें आप स्टोरेज कैपेसिटी पाओगे, यानी पहला कंप्यूटर जिसके अंदर आप स्टोरेज कैपेसिटी पाओगे ना, वो है आपका एडसैक। क्वेश्चन आता है कि पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी है, तो कौन सा है, एडसैक, ठीक है ना। एडसैक आपका पहला ऐसा कंप्यूटर है जिसमें आप स्टोरेज कैपेसिटी पाओगे। हाँ, अब यहाँ पे और एक कंप्यूटर आता है आपका यूनिवैक। तो यूनिवैक आपका क्या लाता है, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट जनरल पर्पस, यानी जनरल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर बनाया गया ना, वो है आपका यूनिवैक, वो है आपका यूनिवैक। तो आपने यहां से क्या जाना, आपने ये जाना कि मार्क 1 की अगर हम बात करेंगे तो ये हार्वर्ड आइकर ने बनाया, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो है ये यूज़ किया गया, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स जो थे वो यूज़ किए गए फॉर स्टोरेज के लिए, ठीक है। हाँ, एनएक में आपने देखा कि JP एकर्ट और JW मैकले ने बनाया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा, एनएक। एडसैक है आपका फर्स्ट कंप्यूटर जो आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है। सुपर इंपॉर्टेंट है, यानी फर्स्ट कंप्यूटर जहां पे जो स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है ना आपका, वो है आपका एडसैक, और वो किसने बनाया, जॉन वन न्यूमैन ने। हाँ, एनएक के बाद यूनिवैक बनाया। अब यूनिवैक UNIVAC है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यूनिवैक है, ये UI नहीं है बल्कि UNIVAC है, तो अच्छे से कर लेना, UNIVAC, यूनिवैक। अब ये यूनिवैक जो बनाया गया ना, ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो हिस्ट्री यहां से खत्म होती है आपकी, तो इससे ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखो, हम इसको थोड़ा रिपीट करते हैं एक बार फिर। देखो, यहां से हम रिपीट करेंगे एक बार फिर। सबसे पहले एबकस, कहां से, चाइना से। हाँ, किसने बनाया, टिम क्रैमर ने बनाया। ये एबकस क्या है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेपर बोन्स की जब हम बात करेंगे तो किसने बनाया, जॉन नेपर ने बनाया। हाँ, जॉन नेपर ने बनाया। तो ये क्या बेसिकली करता है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिए इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो कौन सी है, वो है रैप्डोलॉगिया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पास्कल आयन, जिसको कहते हैं फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, जिससे आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। किसने बनाया, ब्लेस पास्कल ने बनाया, ठीक है। हाँ, उसके बाद है जैकोब लूम। तो लूम से आपको पता चल रहा ही होगा कि इसमें जो है पंच कार्ड्स यूज किए गए, किसके लिए, तो मैन्युफैक्चर द स्लिक, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद एनालिटिकल इंजन किसने बनाया, चार्ल्स बैबेज ने बनाया। चार्ल्स बैबेज ने पहले डिफरेंस इंजन बनाया था, फिर एनालिटिकल इंजन बनाया 1833 में, और इसके लिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। और एनालिटिकल इंजन जो है ना, यही टेक्नोलॉजी यूज की जाती है किन में, कंप्यूटर्स में। उसके बाद है आपका टैबुलेटिंग मशीन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल मशीन जो है वो है आपकी कौन सी, यही टैबुलेटिंग मशीन, जो किसने बनाई, हरमन हॉरिथ ने बनाई। हाँ, उसके बाद हम यहां पे देखेंगे, उसके बाद अगर हम यहां पे देखेंगे तो मार्क 1 वो कंप्यूटर जो कहां पे यूज किया गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है ना। इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स यूज किए गए, हार्वर्ड आइकर ने बनाया। हाँ, उसके बाद एनिवैक। हाँ, उसके बाद एनैक नहीं है, सॉरी, एनैक है ये, जो किसने बनाया, JP एकर्ट एंड JW मैकाले। वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है आपका एनैक, ENIAC। तो एनैक आपका फर्स्ट क्या बनता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपका बनता है एनैक। हाँ, एडसैक की जब हम बात करेंगे तो मैंने एडसैक को क्या कहा कि ये जॉन वन न्यूमैन ने बनाया, और फर्स्ट कंप्यूटर है जो कि आपको स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा, वो है आपका कौन सा, एडसैक।
सुपर इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके बाद यहाँ मैंने बोला है कि यहाँ जो है ये यूनिवैक है, ठीक है ना। तो यूनिवैक जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, जहाँ पे इनपुट भी हम कर सकते थे और आउटपुट तो आएगा ही आएगा, लेकिन फर्स्ट जो जनरल पर्पस है हर किसी के लिए जो जो हर कोई यूज कर सकता है ना, वो है आपका यूनिवैक। तो हमने अब क्या जाना, अब एबेकस से शुरुआत, फिर नेपरबोन्स, फिर पास्कलाइन, जैकर्ड लूम, एनालिटिकल इंजन, टैबुलेटिंग मशीन, मार्क 1, एनैक, एडसैक, यूनिवैक, ठीक है ना। तो ये है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की। आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम आगे जाते हैं। अब हम यहां जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया, यानी इंडिया में कंप्यूटर की शुरुआत कहां से होती है। देखो, अगर हम देखेंगे ना, अगर हम इंडिया की बात करेंगे ना, जो इंडिया में जो कंप्यूटर एज की अगर हम बात करेंगे, वो शुरुआत होती है 1955 से, यानी बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर एज इन इंडिया कब से शुरुआत होती है, 1955 से। और पहला कंप्यूटर जो इंस्टॉल किया जाता है ना इंडिया में, वो किया जाता है 1956 में। सुपर इंपॉर्टेंट, यानी पहला कंप्यूटर जो इंस्टॉल किया गया इंडिया में, जो लगाया गया इंडिया में, यानी इंस्टॉल किया गया इंडिया में, वो 1956 में किया गया। यहां पे अगर हम देखेंगे फादर ऑफ अ कंप्यूटर इन इंडिया किसको कहा जाता है, रंगास्वामी नरसिम्हा। आप कमेंट्स में लिखोगे क्यों कहा जाता है इसको फादर ऑफ अ कंप्यूटर, सो दैट कि यू शुड रिमेंबर इट, ठीक है ना। तो फादर ऑफ अ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, फादर ऑफ अ कंप्यूटर कहा जाता है रंगास्वामी नरसिम्हा को। देखो, अगर हम देखेंगे फादर ऑफ अ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को, लेकिन मैं यहां पे स्पेशली बात कर रहा हूं इंडिया की। इंडिया में फादर ऑफ अ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, रंगास्वामी नरसिम्हा, ठीक है ना। हाँ, तो रंगास्वामी नरसिम्हा ने फादर ऑफ अ कंप्यूटर इन इंडिया। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आ ही जाएगा कि फर्स्ट कंप्यूटर जो है इंडिया में बनाया गया, यानी इंडिया में बनाया गया। देखो, हमने देखा कि कंप्यूटर इंस्टॉल भी किए गए इंडिया में, लेकिन पहला कंप्यूटर जो इंडिया में बनाया गया वो कौन सा है, वो है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जो है वो है पहला कंप्यूटर जो इंडिया में जो है बनाया गया। और बनाया किसने, ये बनाया है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और उन्होंने इंस्टॉल किया ये हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु। सुपर इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया में बनाया गया वो है सिद्धार्थ, फर्स्ट इंडियन मेड कंप्यूटर सिद्धार्थ। अब ये कहां पे इंस्टॉल किया गया, ये किया गया हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में। सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इसको कहा जाता है जिसने कंप्यूटर रेवोल्यूशन इंडिया में लाया, यानी हु ब्रिंग द कंप्यूटर रेवोल्यूशन इन इंडिया। किसने कंप्यूटर रेवोल्यूशन इंडिया में लाया, राजीव गांधी ने। और साथ ही साथ सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बीजेपी पहली पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की जिन्होंने अपनी वेबसाइट जो है इंटरनेट पे बनाई। देखो, इंटरनेट आप देखोगे यूजुअली, और इंटरनेट पे आप जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, तो पहली वेबसाइट जो इंटरनेट पे बनाई गई ना, वो बनाई गई, वो कौन सी थी, वो बीजेपी पार्टी की थी। तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में आपने क्या देखा कि बिगिनिंग अगर हम देखेंगे कंप्यूटर एज की, क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन जो कंप्यूटर एज जो इंडिया में शुरुआत हुई कब से, 1955 से। पहली बार इंडिया में 1956 में कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया। फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया कहा जाता है रंगास्वामी नरसिम्हन को। हाँ, फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया में बनाया गया वो है आपका सिद्धार्थ, और वो कहाँ पे फिर इंस्टॉल किया गया, हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में। हाँ, और राजीव गांधी को कहा जाता है फादर कहो, या राजीव गांधी को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर रेवोल्यूशन इन इंडिया, कहा जाता है राजीव गांधी को। और साथ ही साथ बीजेपी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने क्या बनाया, जिन्होंने इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट जो है वो खोली है, लॉन्च की है, ठीक है ना। हाँ, अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, सुपर कंप्यूटर्स पे यहाँ पे जानेंगे। देखो, कंप्यूटर के बारे में आपने जाना, अब सुपर कंप्यूटर्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे। देखो, सबसे पहले फर्स्ट सुपर कंप्यूटर अगर पूरे दुनिया की बात करेंगे ना, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है ना वो है क्रे 1। क्या है, क्रे 1। और ये जो सुपर कंप्यूटर है ना, ये किसने बनाया, ये बनाया सीमोर क्रे ने। इसीलिए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है किसको, सीमोर क्रे को। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि सुपर कंप्यूटर के बारे में जब भी हम बात करेंगे, तो पहला सुपर कंप्यूटर जो पूरी दुनिया में बन गया ना, वो है क्रे 1। सुपर इंपॉर्टेंट है, क्रे 1। तो क्रे 1 जो है ये किसने बनाया था, ये बनाया था सीमोर क्रे ने। इसका नाम था सीमोर क्रे, तो इसी के नाम पे, अपने नाम पे इसने रखा था क्रे 1, क्रे फर्स्ट, ठीक है ना। हाँ, ये जो सीमोर क्रे है ना, इसको कहा जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। हाँ, अभी हमने देखा कि पहला सुपर कंप्यूटर है आपका क्रे 1 जो कि सीमोर क्रे ने बनाया है, ठीक है ना, जिसको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। हाँ, अब यहाँ पे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, वो ये है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया अगर हम देखेंगे ना, वो है पैरम 8000। देखो, पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का है वो है सिद्धार्थ,
नहीं, पहला कंप्यूटर जो है ना, पहला इलेक्ट्रॉनिक अगर हम देखेंगे ना, पहला कंप्यूटर जो बनाया गया इंडिया में, फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, वो कौन था? वो था आपका सिद्धार्थ। लेकिन अगर सुपर कंप्यूटर आ जाएगा, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में बनाया गया वो था पैरम 8000। और ये पैरम 8000 जो था ना, ये बेसिकली इंस्टॉल किया गया पुणे में। कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? पुणे में। हाँ, अगर सिद्धार्थ की बात है, वो इंस्टॉल कहाँ पे किया गया था? बेंगलुरु, हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में। लेकिन आपका सुपर कंप्यूटर जो है ना, पैरम 8000, वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? 1991 में ये बनाया गया, ठीक है ना, 1991 में ये बनाया गया। और ये इंस्टॉल किया गया कहाँ पे? एट पुणे मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी पे, ठीक है ना। और अब अगर हम फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया की बात करें, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर की इंडिया की बात करें, तो वो है आपके विजय बाटकर। आप याद रखोगे, विजय बाटकर, सुपर इंपॉर्टेंट है विजय बाटकर। हाँ, आज की अगर हम बात करेंगे एरावत, एरावत की बात करेंगे, जो सबसे फास्ट कंप्यूटर है ना इंडिया का, वो है एरावत। आ सकता है सबसे फास्ट, सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर जो है ना इंडिया का, वो है आपका एरावत। और अगर पूरे दुनिया में इसकी रैंक देखी जाए ना, तो 75th पे आता है आपका एरावत। सुपर इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर हम पूरे दुनिया की बात करेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, वो है फ्रंटियर। और फ्रंटियर कहाँ का है? वो है यूएसए का। वो कहाँ के? यूएसए का, ठीक है ना। देखो फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं। देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा है? वो है आपका सिद्धार्थ। अगर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, तो वो है पैरम 8000, ठीक है। हाँ, फादर, अब यहां तक तो ठीक है ना। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। हाँ, फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया किसको कहा जाता है? वो है रंगास्वामी नरसिम्हन को कहा जाता है। हाँ, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है सीमोर क्रे, क्योंकि उसने क्या बनाया? उसने फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया, क्रे फर्स्ट, ठीक है ना। हाँ, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया किसको कहा जाता है? वो है विजय भटकर, ठीक है ना। तो विजय भटकर आप याद रखोगे, ठीक है ना। हाँ, और सुपर इंपॉर्टेंट ये भी याद आपको रखना है कि अभी जो सुपर फास्ट कंप्यूटर है ना इंडिया का, वो कौन सा है? एरावत। और वर्ल्ड का सबसे अभी वर्ल्ड सुपर फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? वो है आपका फ्रंटियर, ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, हम जान देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वो हमने जाना क्योंकि इसने एनालिटिकल इंजन बनाया था 1833 में। लेकिन क्या आपको पता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को? सुपर इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को, क्योंकि इसने ट्यूरिंग मशीन बनाई। सुपर इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखो, अब है सुपर इंपॉर्टेंट। क्या आपको पता है मदर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? देखो, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग हो, मदर ऑफ कंप्यूटर हो, फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर हो, या फर्स्ट सॉफ्टवेयर हो, वो है आपकी अडा लॉवलेस। अडा लॉवलेस की अगर हम बात करेंगे ना, इसको कहा जाता है मदर ऑफ प्रोग्रामिंग, इसको कहा जाता है मदर ऑफ कंप्यूटर, इसको कहा जाता है फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर। किसको? एडा लॉवलेस को। तो सुपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए एडा लॉवलेस, ठीक है। हाँ, अब देखो मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जैसे आपने देखा कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, फिर आपने देखा मदर ऑफ कंप्यूटर या मदर ऑफ प्रोग्रामिंग या फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर, वो है आपकी अडा लॉवलेस। और अगर हम आप मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर देखेंगे ना, या ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर, वो है आपकी ग्रेस हूपर। सुपर इंपॉर्टेंट है ग्रेस हूपर। हाँ, अब यहां पे और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना है कि इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड जो आईसी होती है ना, आईसी आपने जाना होगा। अब ये आईसी किसने बनाया? ये जो इन्वेंट किया है ना, ये किया है किल्बी नॉइस ने। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में रखा है किल्बी नॉइस ने। हाँ, अब आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर जो है ना, ये किसने बनाया है? ये है बेसिकली जॉन वॉन न्यूमैन। तो जॉन वॉन न्यूमैन जिसने एडसैक बनाया था ना, आप लोगों को पता है जब हमने एडसैक देखा था, एडसैक जो होता है ना फर्स्ट कंप्यूटर जो आपको स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा, वो है ना एडसैक। तो इसी ने एडसैक भी बनाया, इसी ने आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर भी इसी को कहा जाता है। किसको? जॉन वॉन न्यूमैन को, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे फर्स्ट लैपटॉप आ सकता है, कंप्यूटर तो पता ही है। अब फर्स्ट लैपटॉप जो है ना, वो है ऑसबॉर्न 1। अब ये एडम ऑसबॉर्न ने बनाया, और फर्स्ट लैपटॉप है आपका ऑसबॉर्न 1, यानी फर्स्ट लैपटॉप जो बनाया गया ना, उसका नाम है ऑसबॉर्न 1, और ये बनाया था एडम ऑसबॉर्न ने, ठीक है ना। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ल्ड कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है? कंप्यूटर डे हर साल मनाया जाता है December 2 को। सुपर इंपॉर्टेंट है, December 2 को। क्या December 2 को मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है? आप कमेंट्स में लिखिए। 28 फरवरी को मनाया जाता है, December 2 को मनाया जाता है कंप्यूटर डे? आप कमेंट्स में लिखो। हाँ, अब फर्स्ट मोबाइल फोन आप हमेशा, तो ये मार्टिन कूपर ने बनाया। क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट मोबाइल फोन किसने बनाया?
तो किसने बनाया है? मार्टिन कूपर ने बनाया। बेसिकली इसने एक मोबाइल बनाया था जो मोटोरोला कंपनी का था, और वो किसने बनाया था? मार्टिन कूपर ने बनाया है। ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ का लेक्चर जो है यहीं पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट कंप्यूटर। अब आगे आगे जो है हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे और कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस था। तो आगे आगे अच्छे से समझेंगे चीज़ों को। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो है आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। साथ ही साथ हम उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम उसमें पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, और साथ ही साथ हम उसमें पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 2 सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया ना तो कमेंट करना, शेयर करना और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।